चलिए दोस्तों, आज हम मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि मानव में सभी मानव के मस्तिष्क होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें मस्तिष्क बहुत कोमल अंग है, नहीं कहता पीछे मत मार धनिया, दिमाग है पीछे। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। मतलब मस्तिष्क हम 3 पार्ट में बटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पीछे पक्ष मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पिछला भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा पीछा में किसको कहते हैं? मध्य पक्ष मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें मस्तिष्क की, इसकी वजन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है। ठीक है दोस्तों, मानव की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। यदि हम बात करें मस्तिष्क देखिए दोस्तों, ये हड्डी है, एक और अंदर होता है हड्डी। मस्तिष्क किस हड्डी से ढका होता है? किस हड्डी से ढका होता है? किस हड्डी से ढका होता है? तो बोलेंगे दोस्तों क्रेनियल हड्डी, क्रेनियम की हड्डी से ढका होता है। मस्तिष्क किस हड्डी से ढका होता है? क्रेनियल हड्डी से। ठीक है दोस्तों, क्रेनियल हड्डी के जस्ट नीचा एक होता है झिल्ली, जिसको बोलते हैं मेनिजीज की झिल्ली। ठीक है दोस्तों, मेनिजीज की झिल्ली। यदि हम बात करें मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भाग में। मस्तिष्क 3 भागों में बाटा होता है। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या हो गया दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। दूसरी क्या हो जाएगा दोस्त? मध्य मस्तिष्क। तीसरी क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें अग्र मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क तो आगे वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? आप देखें दोस्तों, इस तीनों का अपना अपना भाग होता है। ठीक है ना, अपना अपना भाग होता है। यदि बात करें अग्र मस्तिष्क की 2 भाग होता है। कितने भाग दोस्तों? 2 भाग। पहला सेरिबरम और दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। यदि हम बात करें सेरिब्रम, पूरा मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोला जाता है? सेरिब्रम को। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा एग्जाम में, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? सेरिब्रम को। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कि बुद्धि किसी चीज में लगाते हैं तो कौन दिमाग काम करता है? या सेरिब्रम करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम करता है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या होता है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई के केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस है ना, मस्तिष्क में किस प्रकार काम करता है? देखिएगा दोस्तों, जैसे भूख लगा, अब मस्तिष्क हाइपोथैलेमस क्या अब तुमको इंगित करेगा खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे प्यास लगा, इंगित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो प्रेम हुआ किसी को देख रहे हैं, प्रेम हुआ, कौन दिमाग में चला रहा है ये बात? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी से घृणा हुआ तो कौन दिमाग में चला रहा है? हाइपोथैलेमस। यानी कि है ना, क्या करता है कि प्रेम, घृणा, भूख, प्यास को नियंत्रित करता है। मतलब कि ये सब आभास करवाता है। क्या करवाता है? आभास, यानी सूचना का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया कौन सी? प्रेम, घृणा, भूख, प्यास। ठीक है दोस्तों, भूख, प्यास या आदि बोल सकते हैं, आदि, ये सब का क्या करवाता है?
आदि का आभास करवाता है। क्या करवाता है? आभास, यानी सूचना देने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, शरीर में बॉडी में सूचना देने का काम करता है। जैसे मान लो किसी को देख रहे हैं प्रेम, जैसे कि मान लो कि देख रहे हैं तो कौन दिमाग में काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मान लो कि घृणा, किसी से घृणा का आभास हो रहा है तो कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाइपोथैलेमस बहुत दोगला होता है। ठीक है दोस्त, अगर प्रेम मोहब्बत होता है ना, हाइपोथैलेमस से के वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस से के वजह से होता है। आप किसी को देख रहे हैं पूरा गौर से 8 सेकेंड तक देख रहे हैं, तो देखते देखते क्या होता है, दिमाग में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, अब तुमको प्रेरित करेगा, वो काम करने का क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कि हाइपोथैलेमस को थोड़ा नॉर्मली रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस देखिए दोस्तों कैसे एक्टिव हो जाता है, तो तीता चीज़ खाएंगे, तेलगर पदार्थ खाएंगे, तब जाकर उस स्थिति में हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव होगा तो थोड़ा कुछ गड़बड़ के रास्ता में लेके चला जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप पूरा वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान विद्या ऑनलाइन क्लासेस 2 यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब करके अपना बेहतर बिहार बोर्ड के 10th क्लास के परीक्षा का तैयारी करें। ठीक है दोस्तों।